तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक को, जो कि है न्यूक्लियस। उसके साथ हम क्रोमोसोम को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कुछ टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे वो रह गए हैं। फॉर एग्जांपल जो माइक्रोबॉडीज़ हैं वो रह गई हैं, सेल सीलिया एंड फ्लैजिला, इनको भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इन सब टॉपिक्स को डिटेल में हम स्टडी करने के बाद आपको मेरी स्क्रीन पे ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को भी हम डील करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला देखने वाले हैं। साथ में हम माइक्रो बॉडीज़ भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज सीलिया एंड फ्लैजिला से। आज हम सीलिया और फ्लैजिला पढ़ने वाले हैं। इन सब टॉपिक्स को कवर अप करने के बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डील करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी वो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। कहने के लिए तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम सीलिया से। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे माइक्रोबॉडीज़ पढ़े थे, ठीक है। उसमें हमने साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स पढ़े थे। हमने पढ़े थे साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स पढ़े थे। उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से एक हमारा माइक्रोट्यूब्यूल भी था। माइक्रोट्यूब्यूल में हमने देखा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं मिलकर कुछ पार्ट्स बनाते हैं सेल के अंदर, जो फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लैजिला, इसी तरीके से स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी। ओके, तो ये हमने कुछ पढ़े थे, ये नेम, इनको ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। सो ये किससे बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, आपको इससे प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे। सीलिया, अगर हम सीलिया की बात करें सेल के अंदर, सो ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सीलिया, ऑन द सरफेस ऑफ सेल के सरफेस पे सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहीं फ्लैजिला की बात करें, सो फ्लैजिला प्रेजेंट एंड ऑफ द सेल के एंड में प्रेजेंट होते हैं। साथ में हम डायग्राम देख लेते हैं, जिससे इजी हो जाता है चीज़ों को समझने में। सी कि हमने सीलिया दिखाने की कोशिश की। ये बैक्टीरियल सेल है एक, इसके सरफेस पे हमने ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे होंगे। दिस वन इज सीलिया। सो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है सीलिया। एंड यही हम फ्लैजिला की बात करें, तो हमने ये स्पर्म बनाया है, सिंगल सेल। दिस वन इज बैक्टीरिया। दिस वन इज स्पर्म। इसमें ये देखिए, ये जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? फ्लैजिला है। दिस वन इज फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? सेल के एंड में जुड़ा है ये। वहीं अगर हम नंबर की बात करें, करते हैं, तो सीलिया जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कंपेयर टू फ्लैजिला। सो
more present as compared to flagella। अगर यही हम फ्लैजिला की बात करें तो ये 1 to 4 प्रेजेंट होते हैं। एक या एक से ज़्यादा भी होंगे तो कितने, 4, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं प्रेजेंट। वहीं हम इनके साइज़ के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सीलिया जो है वो साइज़ में स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज़। अगर यहाँ हम फ्लैजिला की बात करें सो फ्लैजिला इज लॉन्गर एज कंपेयर टू सीलिया। एज कंपेयर टू सीलिया जो है फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर होता है इन साइज। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि ये सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीलिया प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सो ये वर्क क्या करता है, सो वर्क क्या है इनका, हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेकंड, फीडिंग में भी हेल्प करता है। वहीं अगर हम फ्लैजिला की बात करें सो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, बेसिकली हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करता है। सो अगर इन स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसे अगर हम डिटेल में देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर इसका टीएस देखें सीलिया का या फ्लैजिला का, तो कुछ इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड दिस वन इज एक्सॉन। अब इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया स्पर्म का, ये इस पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये हमने फ्लैजिला बना दिया, दिस वन इज फ्लैजिला, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम इसका टीएस देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, जिसे हमने कहा एक्सोनिम, NEME एक्सोनिम। अब इस एक्सोनिम को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस एक्सोनिम को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। वन तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही एक्सोनियम का देखने को मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन, यही है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हमने कह दिया ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट दो दो प्रेजेंट हैं और ये कितने पेयर में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पेयर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। दिस वन इज सेंट्रल शीट, ये शीट होती है। दिस वन इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में प्रेजेंट है, सो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये पेयर में प्रेजेंट है। अगर इन्हें हम देखें तो ये इस तरीके से इनमें माइक्रोट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोट्यूब्यूल को। सो अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन दो प्रोटीन मिलके बनाते हैं, ये अरेंजमेंट होता है इनका पर्टिकुलर, एंड देन ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ये दो पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे ड्यूप्लेट कहा। ये सिंगल सिंगल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहा। नाउ अब ये जो हमारे ड्यूप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कनेक्टेड होते हैं। और इस कनेक्टेड जो ये लिंक है, जो इनके बीच में ये लिंक बना है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल लिंक। बेसिकली ये लिंक बना, दो ड्यूप्लेट के बीच में ये प्रोटीन का बना हुआ लिंक होता है। अब ये दो ड्यूप्लेट जो होते हैं वो इस तरीके से रेडियल स्पोक के थ्रू जो है सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होते हैं। ये क्या है? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस प्लेस पे प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सो ये था हमारा एक्सोनियम, जो कि ये हमने फ्लैजिला और सीलिया में प्रेजेंट होता है। सो अगर हम इसके अरेंजमेंट देखें, अगर इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देखें, सो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का, सो ये है 9+2, 9+2। दैट मीन्स ये 9 पेयर प्रेजेंट हैं और बीच में सेंटर में ये दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं। सो ये 9 पेयर हैं, सो ये 18 हो गए। टोटल 9 पेयर है, सो 9 × 2 18 हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हो गए साइड में, ये हो गए कितने? 18 एंड प्लस दिस वन 2 जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सो अगर हम अरेंजमेंट लिखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का इन सीलिया एंड फ्लैजिला, सो वो होता है 9+2 अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल का होता है 9+2, किसमें? सीलिया एंड फ्लैजिला में। एग्जाम्पल इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर यहाँ पे एक और माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ जाए तो ट्रिपलेट बना लेते हैं। अब देखते हैं ट्रिपलेट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने अभी ये देखा, जो ड्यूप्लेट हैं, दैट मीन्स दो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कनेक्टेड हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला में।
अब हम ट्रिपलेट की बात कर लेते हैं। सी 1 2 3, इसे हमने नेम दे दिया A B एंड C। दिस वन, वन 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। सो ये हो गए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हो गए, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ भी रेडियल स्पोक होता है जो कि सेंटर से ये जुड़ा हुआ होता है। यहाँ सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, यहाँ सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसलिए हम इसके अरेंजमेंट को क्या लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। Here the arrangement of microtubule is 9 plus 0। 9 तो ये हो गए ट्रिपलेट, सो 9 into 3 27। सो इसमें टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्रिपलेट वाले हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, किस किस में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल में। एग्जाम्पल इज सेंट्रियोल, विसल बॉडी, एंड स्पिंडल फाइबर। सो इनमें माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है, और सीलिया एंड फ्लैजेला में प्रेजेंट जो होता है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल वो होता है 9+2। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। सेल चैप्टर में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, माइक्रोट्यूब्यूल। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़। सेल के अंदर दिस वन इज सेल, दिस वन इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल है, दैट मीन्स ये प्लांट सेल है। अब ये कुछ इस टाइप से छोटे छोटे ये चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, चैम्बर या वेसिकल्स कहें, और इनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, वेरी करते हैं अपने वर्क के ऊपर। सो इन चैम्बर में, इन कंपार्टमेंट्स में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम जो है अपना स्पेसिफिक वर्क करता है, अपना स्पेसिफिक इनका फंक्शन होता है। इन्हें हमने कहा माइक्रो बॉडीज़।
माइक्रो बॉडीज़। इन्हें हम क्या कहा हमने? माइक्रो बॉडीज़। सो सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं इन द सेल। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेरोक्सिसोम, वो क्या है? सेल के अंदर एक माइक्रो बॉडीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि अपने एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है इन द सेल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर में इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट वन इज न्यूक्लियस। माइक्रोबॉडी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस इस माइक्रोबॉडी से बनते हैं। नाम पढ़ने वाले हैं अब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस डिस्कस करने वाले हैं आज। तो डायग्राम बना लेते हैं। This one is a nuclear membrane. Outer membrane and inner membrane. न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम एनवलप भी बोलते हैं, सेल का एनवलप। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये एनवलप के ये स्पेस प्रेजेंट होता है। ये स्पेस जो प्रेजेंट होता है इसका साइज़ अगर हम देखें 10 to 15 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर यहाँ का ये साइज़ प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और ये जो स्पेस होता है ये होता है पेरिफेरल स्पेस। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हम डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन थे साइंटिस्ट जिन्होंने 1831 में जो है एक डेंस स्ट्रक्चर देखा सेल के अंदर और उसे नाम दिया न्यूक्लियस। एक डेंस सा स्ट्रक्चर देखा सेल के अंदर और उसे कहा न्यूक्लियस। सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दो लेयर प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस में। ये हमने दो लेयर बना दी। स्पेस जो है इनर और आउटर के बीच कितना का स्पेस होता है? 10 to 15 नैनोमीटर का। अब ये आपको ये स्पेस दिख रहा होगा खाली, दिस वन। यहाँ प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स, इसे हम कहीं चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हमने यहाँ चैनल्स बना दिए। इस प्लेस को कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। यहाँ से चीज़ें जो हैं सेल के अंदर एंटर करती हैं और सेल से बाहर निकलती हैं कुछ चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या चीज़ें सेल के अंदर एंटर करती हैं और क्या बाहर निकलती हैं? यहाँ से एंटर किया प्रोटीन, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स जो हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर एंटर की और आउट थ्रो जो निकली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ RNA, फॉर एग्ज़ाम्पल
mRNA etc और भी चीज़ें हैं। सो ये है चैनल्स। अब ये सेल में जो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे कहा क्रोमेटिन, जिसे कहा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन वर्ड जो है किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, लिख देते हैं हम यहाँ पे। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन कहा। क्रोमेटिन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए है और प्रोटीन। तो ये कॉम्पोजिशन जो हो गया इसका, वो दो चीज़ों से बन के मिलके बना है। दो कंपोनेंट्स हो गए, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दोनों टाइप के प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक इस तरीके सा डेंस स्ट्रक्चर मिला, जिसे कहा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, दिस वन। एंड देन यहाँ पे जो आप ये फ्री स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या कह सकते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो यहाँ क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इसे हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्रोर प्रेजेंट है। ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। इस पे इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट है? ये प्रोटीन प्रेजेंट है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए है इसके अंदर, और ये ऊपर जो आपको ये शो हो रहे हैं डॉटेड लाइंस, ये ब्लू कलर से ये हमने शो किए हैं प्रोटीन्स। ये हमने प्रोटीन शो किए हैं। चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर के थ्रू ही चीज़ें एंटर करती हैं न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में एंटर करती हैं। सो साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस में एंटर करती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। और जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, यहाँ सेल है, सेल के अंदर जो एंटर करी वो आरआरएनए हो गए, एमआरएनए हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। और ये आपको ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्पेस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है यहाँ पर। सो ये था स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटिन। इस क्रोमेटिन को हम डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमने क्रोमेटिन ये तो देख लिया कि क्रोमेटिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन एंड डीएनए। न्यूक्लियस जो है वो किसी सेल में एक प्रेजेंट होता है, किसी में बहुत सारे भी प्रेजेंट होते हैं, और किसी में प्रेजेंट नहीं भी होता है। अगर हम नंबर की बात करें न्यूक्लियस की नंबर की बात करें, तो किसी में ये जनरली 1 होते हैं। जनरली जो होते हैं ये 1 होते हैं, एक ही होते हैं सेल में। बट
कुछ ऐसे सेल भी हैं जिसमें ये मैनी प्रेजेंट, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, मैनी न्यूक्लियस, तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियस। क्या हो गए वो? मल्टी न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्केलेटन मसल्स, जो हमने कुछ इस तरीके से पढ़े थे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं न्यूक्लियस, एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, बल्कि कोई भी ऑर्गेनेल आरबीसी सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ हम डिस्कस करने वाले थे क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और कॉम्पोजिशन क्या है क्रोमेटिन का? तो मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन। सो मेनली जो है क्रोमेटिन बना है डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर। सो ये है, हम डीएनए बनाते हैं, दिखा रहे हैं हम क्रोमेटिन कैसे बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ क्रोमेटिन का। ये हमने डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि है ये डीएनए। ये है डीएनए। अब इस डीएनए पे अगर हम ये बना देते हैं प्रोटीन, हमने इस डीएनए पे बना दिया प्रोटीन, और ये डीएनए जो है हो गए कंडेंस। इस तरीके से ये डीएनए हो गए कंडेंस, और इस पे प्रेजेंट है प्रोटीन्स। इन पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वे डीएनए था, प्रोटीन अटैच हुआ, दिस वन इज प्रोटीन। ये प्रोटीन्स आ गए इस पे, दिस प्रोटीन्स। अब ये डीएनए जो है कंडेंस हो गया। कैसे क्या हो गया? कंडेंस हो गया। और कंडेंस होके इसने क्या बनाया? क्रोमेटिन बनाया। दिस वन इज क्रोमेटिन बनाया। अगर हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अगर टाइप्स देखें, सो क्रोमेटिन जो है दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रो। हेट्रोक्रोमेटिन। सो स्टार्टिंग में जो ये कम कंडेंस है क्रोमेटिन, इनको हमने यूक्रोमेटिन कहा। और जब ये और भी ज़्यादा डेंस हो गए, ये थोड़ा और ज़्यादा डेंस हो गए, इन्हें हमने कहा हेट्रोक्रोमेटिन। दिस वन इज, इनमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और ये हो गए हेट्रोक्रोमेटिन। दिस वन इज हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो हैं वो कंडेंस होके और भी कंडेंस हो जाते हैं
और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हमने कहा क्रोमोसोम। दिस वन इज क्रोमोसोम्स। ये है क्रोमोसोम। सो डीएनए था, कंबाइन हुआ डीएनए प्रोटीन, डेंस हुए और इन्होंने बनाया क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जो है वो और कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। सो अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा क्रोमोसोम को डिटेल में। क्रोमेटिन अब हमने डिस्कस कर लिया ये, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम्स को पढ़ रहे हैं अब हम, तो स्टार्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर से। सो ये हमने क्रोमोसोम बना दिया। ये क्रोमेटिन ही डेंस होके क्रोमोसोम बनाती हैं। दिस वन इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स अगर हम इसको सिंगली देखें इस स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके सेंटर में यहाँ पर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। ये दो आर्म्स होती हैं। दिस वन इज वन आर्म, ये सेकंड आर्म, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। दिस वन इज दिस बोथ वन इज सिस्टर क्रोमेटिन। सिस्टर क्रोमेटिन। ये टू आर्म्स प्रेजेंट है, बीच में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रोसोम, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोसोम्स, तो ये मेनली हमें 4 टाइप्स के मिलते हैं देखने के लिए। फर्स्ट, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में कि क्रोमोसोम के जस्ट मिड में ही जो है सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से अगर सेकंड हम बात करें, सब मेटासेंट्रिक, सो इसमें मिड से थोड़ा अपर साइड पे दैट वन। मेटासेंट्रिक में 2 ये लॉन्ग आर्म होती हैं और 2 ये शॉर्ट आर्म। दिस वन शॉर्ट आर्म and this one long arm. Acrocentric and then telocentric. Acrocentric में ये 2 आर्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और टीलोसेंट्रिक में ये बिल्कुल
टिप पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से, दो ये बस ये लॉन्ग आर्म ही दिख पाते हैं। सो दिस वन इज टीलोसेंट्रिक। अगर हम इसकी बात करें मेटासेंट्रिक की, देखिए इसका शेप, देन दिस वन सब मेटासेंट्रिक, दो शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म दिख रही है, देन एक्रोसेंट्रिक, आफ्टर दैट टीलोसेंट्रिक। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर हमने क्रोमोसोम के टाइप्स बताए। अगर हम क्रोमोसोम के नंबर को देखें हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये होते हैं हमारे 23 पेयर्स। 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। डेंस स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन का। फॉर्मेशन कैसे हुआ है? फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से फॉर्म हुए हैं। ये डेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं तो ये 23 पेयर्स प्रेजेंट है। कितने पेयर्स प्रेजेंट है? 23 पेयर्स प्रेजेंट है। हमने न्यूक्लियस भी डिस्कस किया और हमने क्रोमोसोम भी डिस्कस किया। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, सो न्यूक्लियस जो है हमें वो सेल डिवीजन के जो हमें G1 फेस में, S फेस में और G2 फेस में, तीनों ही फेस में अगर हम स्टडी करते हैं तो इन तीनों फेस में हमें क्रोमेटिन जो है वो विजिबल होता है। सी, इन तीनों फेस में ही क्रोमेटिन की हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं हम, सो क्रोमोसोम की स्टडी एम फेज में की जाती है। एम फेज में क्रोमोसोम क्लियर विजिबल होता है। सो ये था हमारा क्रोमोसोम। हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, आफ्टर दैट हमने क्रोमोसोम भी डिस्कस कर लिया। तो हमने आज पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, क्रोमोसोम्स पढ़े, साथ में हमने माइक्रोबॉडीज़ भी देखी सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में हमने डिस्कस किए सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ा। अब आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किए हैं डिटेल में, फुल स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा है हमने टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स देखे जाए तो उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबॉडीज़, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इनसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, इजी हैं, हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की मैं PDF लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की मैं कोई सॉल्यूशन वीडियो बना दूं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो बना दूँगी। तो आज हमारा सेल चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये सारी वीडियोज़ सेल चैप्टर की प्लेलिस्ट दिख रही होंगी ऊपर सेल चैप्टर की, इसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आपके सारे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर अप हो गए हैं।